हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बिग बॉस का सीजन 13 आपको याद होगा और वो पावर कपल भी आपके जहन में होगा। मैं जिक्र कर रही हूं हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का। याद कीजिए, इन दोनों ने न सिर्फ अपनी नजदीकियां बढ़ाई बल्कि बिग बॉस के घर के अंदर रहकर भी बाहर वालों को कपल गोल्स दिए। उसके बाद जब बिग बॉस का सीजन खत्म हुआ तो ये दोनों बाहर भी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद आया साल 2023 जब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने अपने रिश्ते पर विराम लगा दिया और बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दी। याद कीजिए हिमांशी खुराना के वो पर्सनल चैट्स जो उनकी तरफ से खुद लीक किए गए थे और उसमें बाकायदा ये मैसेज अपने फैंस को देने की कोशिश हिमांशी की तरफ से की गई थी कि जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनका धर्म है और जो आसिम का मजहब है, उसमें बहुत फर्क है और इन्हीं मतभेदों की वजह से ये दोनों अलग हो रही है। मतलब उस वक्त भी इनके फैंस ने ये कहा था कि भाई इन दोनों के बीच में धर्म आ गया, इन दोनों के बीच में बिलीफ्स आ गई। लेकिन जरा सोचिए, उस वक्त तो हिमांशी ने सिर्फ चैट दिखाकर इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते को खत्म कर दिया था। लेकिन अब यानी कि 2026 में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने जो खुलासा किया है वो आपको हिलाकर रख देगा। दरअसल हमारे देश में पिछले काफी वक्त से लव जिहाद, धर्मांतरण को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और इन सब के बीच में हिमांशी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि भाई आसिम रियाज ने उनके ऊपर कन्वर्जन का दबाव बनाया। आसिम रियाज ने पूजा पाठ पर रोक लगा दी। आसिम रियाज ने कहा कि ये रीति रिवाज, ये पूजा पाठ यहाँ पर नहीं चलेंगे, अब तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट होना होगा। और सोचिए, हिमांशी ने 2026 में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो भावनात्मक तौर पर यानी कि इमोशनल तरीके से इतना जुड़ गई थी आसिम रियाज से, वो इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी। लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर एक बार वो कन्वर्ट हो गई तो जो उनके अपने लोग हैं, अपना धर्म है, अपने रीति रिवाज हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबसे वो दूर हो जाएंगी। और इसीलिए हिमांशी ने आखिरी बार बस आसिम रियाज से ये कहा कि मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ। क्या आप विश्वास करेंगे कि आसिम रियाज ने इस चीज के लिए भी उनको मना कर दिया और कहा कि ये सब पूजा पाठ यहाँ नहीं चलता है, ये सब यहाँ पर नहीं चलता है और ना ही इसकी कोई वैल्यू है। लेकिन ऑब्वियसली हिमांशी इंडिपेंडेंट लड़की है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, इतना तो फैसला वो कर ही सकती थी, चाहे वो कितना ही प्यार में क्यों ना डूबी हुई हो। और ऐसे में वो एक मंदिर में पहुंचती है, महादेव के मंदिर में दर्शन करती है, पूजा अर्चना करती है और ये वो टर्निंग पॉइंट था उनके रिलेशनशिप के लिए जिसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। वो मंदिर गई, वहां पर जाकर उनको एहसास हुआ कि हमारे धर्म की मान्यता क्या है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना शांत है, कितना सौम्य है, कितनी फ्रीडम हम सबको देता है। और फिर हिमांशी को समझ में आया कि वो किस मजहब में जाने को तैयार हो रही हैं। और शायद इसीलिए 2026 में पारस छाबड़ा को दिए गए इंटरव्यू में उनका ये स्टेटमेंट है, आप प्यार में हो या ना हो, आप किसी भी रिश्ते में हो या ना हो, वो चले या ना चले, लेकिन हर किसी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा और उसके बिलीफ मानने ही पड़ेंगे। और ये वजह थी 2023 में सिर्फ इशारा मिला था। हिमांशी ने 2026 में इस बात का जिक्र किया है कि मैं चाहती तो सारी बातें उस वक्त भी बता सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहकर अपने रिश्ते को विराम दे दिया था कि धार्मिक तौर पर हम दोनों अलग हैं और ये रिलीजन ही है जो हम दोनों को अलग कर रहा है। लेकिन आज मैं खुलकर बताती हूँ कि असली रीजन क्या था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहती तो आसिम रियाज का ये सच उस वक्त भी बता सकती थी, लेकिन लोग उन्हें टारगेट करने लग जाएंगे, बस इस सोच की वजह से मैं पीछे हट गई। अब हिमांशी ने खुलकर अपने दिल की बात की है तो लोग उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और आसिम रियाज को ट्रोल, आसिम रियाज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जो अनपढ़, जाहिल, कट्टरपंथी, चरमपंथी विचारधारा होती है वो पढ़े लिखे आसिम की कहां से आ गई। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा हो, चाहे जाहिल हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, विचारधारा ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। आप बताइए, आप हिमांशी के इस खुलासे पर, आसिम रियाज की इस विचारधारा पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और हमें फॉलो कर लीजिए बाकी खबरों के लिए।